उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर इसके पीछे कौन है। देश का हिंदू जाग रहा है, सनातनी अब एक्टिव है और अब चुप नहीं बैठेंगे। वो अपने हितों का ध्यान रखेंगे और उनका ध्यान रखने वालों को साथ भी देंगे, क्योंकि एक तरफ मोदी के पीछे विरोधी हाथ धोकर पड़े हैं तो दूसरी ओर योगी की राह में भी कम खतरे नहीं हैं। उनकी जान के दुश्मन भी कम नहीं है। अक्सर बाबा को धमकियां मिलती हैं, यह हम आपको बता चुके हैं, लेकिन योगी रुकते नहीं हैं। वो अपने कर्म पथ पर वैसे ही आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे करते आए हैं। लेकिन आखिर कौन है योगी की जान के पीछे, कौन पड़ा है, किसे योगी के काम करने से दिक्कत है, ये आपको आगे बताएंगे। इस पर एक्सरे करेंगे और धमकीबाज के मकसद के बारे में जानकारी देंगे। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं आखिर योगी को कब कब धमकियां दी गई हैं। इससे पहले भी धमकी मिली है। सबसे पहले ताजा हालात की बात, नवंबर 2024, इस्तीफा दो वरना बाबा सिद्दीकी जैसा हाल करेंगे। व्हाट्सएप पर मुंबई पुलिस को यह मैसेज मिला, धमकी दी गई। अब आपको बताते हैं इससे पहले की घटना मार्च 2024 की, जहां मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी मिली। लखनऊ के कंट्रोल रूम में कॉल पर धमकी मिली, जिसके बाद सनसनी फैली और सभी टीमें एक्टिव हुई। फिर इससे पहले दिसंबर 2023 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिली। ईमेल कर धमकी देने वाला जुबेर खान गिरफ्तार हो गया है, जिसने ईमेल पर यह धमकी दी थी। यानी कि इससे पहले भी कई बार धमकियां मिल चुकी हैं। अब इसके पीछे कौन है आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। योगी को कौन मारना चाहता है? बाबा की जान का दुश्मन कौन? आखिर क्यों कोई योगी को मारने की साजिश रच रहा है? किसके इशारे पर योगी को धमकी पर धमकी दी जा रही है? डराने की साजिश करने वालों को क्यों ये नहीं पता कि योगी किसी से डरते नहीं हैं? सनातन के सबसे बड़े योद्धाओं में शुमार और संत मुख्यमंत्री योगी सिर पर कफन बांधकर सेवा के लिए निकले हैं। उनकी राह में चाहे कितने रोड़े आए, वो सनातन की रक्षा का संकल्प और जनता की सेवा का मौका कतई नहीं छोड़ेंगे। हम लोग भी विश्राम नहीं लेने वाले हैं तब तक जब तक कि सनातन धर्म के मार्ग में जितने भी रोड़े हैं, जब तक इनको नामो निशान इनको समाप्त न कर दिया जाए। योगी हर परेशानी से निपटने में काबिल हैं, लेकिन उनके विरोधी ये भूल जाते हैं और उन्हें धमकाने की कोशिश करते हैं जैसे योगी डर जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर एक अज्ञात नंबर से मैसेज आया था, जिसमें धमकी दी गई थी कि अगर योगी आदित्यनाथ 10 दिनों के भीतर सीएम पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो उन्हें एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की तरह मार दिया जाएगा। मुंबई पुलिस की ट्रैफिक कंट्रोल को यह धमकी शनिवार की शाम को मिली। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एवं जांच एजेंसियां अलर्ट पर हैं। एक और मुंबई पुलिस की टीम धमकी की जांच कर रही है, वहीं दूसरी तरफ धमकी भेजने वाले शख्स की तलाश में जुट गई है। जैसे ही योगी के लिए धमकी का मैसेज आया तो अफसरों के हाथ पांव फूल गए। तुरंत मुंबई पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। जब मैसेज भेजने वाली की छानबीन की गई तो पता चला कि फातिमा खान नाम की एक महिला ने ये मैसेज भेजा था, जिसे पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की। बताया जा रहा है कि फातिमा ठाणे के पास उल्लासनगर की रहने वाली है। फातिमा ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीएससी कर रखी है। फातिमा के पिता का लकड़ी का कारोबार है। पुलिस के मुताबिक फातिमा अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, लेकिन मानसिक रूप से स्थिर नहीं है। पुलिस इस धमकी को हल्के में ना लेकर एक्शन मोड में है और उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र तक जांच की जा रही है। धमकाने की चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन योगी का सुरक्षा कवच इतना अभेद है कि उनके दुश्मन उन तक पहुंच नहीं पाएंगे। बाबा को मारना तो दूर, उनका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे।
लेकिन दर्शकों ये भी समझ लीजिए कि योगी आदित्यनाथ को एक खरोच भी नहीं आ सकती है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनके आसपास सुरक्षा का एक अभेद चक्रव्यूह है, जिसमें कमांडोज ने ऐसी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है कि योगी तक बिना उनकी मर्जी के पहुंचना असंभव है। आपको बता देते हैं कि योगी का सुरक्षा घेरा कैसा है, अब आप वो भी समझ लीजिए। दरअसल सीएम योगी को Z+ सिक्योरिटी मिली है। करीब 55 जवान उनके साथ तैनात रहते हैं, सुरक्षा में तैनात रहते हैं, हथियारों से लैस रहते हैं। जवान हमेशा आसपास रहते हैं। हर कमांडो मार्शल आर्ट में माहिर होता है। निहत्थे युद्ध लड़ने में भी ये जवान एक्सपर्ट होते हैं। पहले उनके आसपास NSG कमांडो कवर था, अब उसे हटाकर CRPF को जिम्मा सौंपा है। उत्तर प्रदेश पुलिस का खास दस्ता भी मौजूद रहता है। बॉडीगार्ड, कैमरा, साथ ही ड्रेस कैम जैसे जो उपकरण हैं वो भी हमेशा उनकी सुरक्षा में लगे रहते हैं और इसके लिए बकायदा सरकार लाखों रुपए खर्च भी करती है। मतलब योगी आदित्यनाथ के आसपास भटकना नामुमकिन है और ऐसे में उनको कोई छू भी नहीं सकता, ये भी आप समझ लीजिए। तो साफ है दर्शकों, लगातार धमकियां सामने आ रही हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि उन तक पहुंचना इतना आसान नहीं है और उसके लिए लगातार जवानों की तैनाती भी रहती है। Z+ सिक्योरिटी उनको दी जाती है। बढ़ते आगे तीसरी खबर की ओर और अब आपको बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश उपचुनाव से पहले बटोगे तो कटोगे नारा लगातार सियासत में गूंजता दिखाई दे रहा है और इस पर बयानबाजी भी तेज हो रही है। अब बात योगी आदित्यनाथ की करते हैं और अखिलेश के बीच छिड़े पोस्टर वॉर की करते हैं। कैसे सियासी मैदान में योगी एक नारे से विरोधियों को धूल चटा देते हैं। ये तो आपने हरियाणा में देखा ही क्या हुआ, जहां योगी का दिया नारा बटेंगे तो कटेंगे इतना हिट हो गया कि विरोध उसके सामने, विरोधी जितने भी थे पस्त पड़ गए। अब वो टीम अखिलेश भी अपने सारे नारे उपचुनाव से पहले योगी के नारे के आसपास बुन रही है। तभी तो एक के बाद एक नारे आ रहे हैं, लेकिन ये योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे को टक्कर नहीं दे पा रहे हैं। लगातार हम आपको बता रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे ये बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आया। इसके बाद अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार पोस्टर जारी किए जा रहे हैं, बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन एक भी टक्कर देने वाला नहीं है। अब एक और बयान सामने आया। एक तरफ आप देख रहे हैं योगी का नारा, जहां लिखा है बटेंगे तो कटेंगे। अब अखिलेश यादव की तरफ से क्या नारा आया? ना बटेंगे ना कटेंगे। साथ ही एक और पोस्टर, ना बटेंगे ना कटेंगे, PDA के संग रहेंगे। लगातार PDA को लेकर आगे चलने वाले अखिलेश यादव ने एक और पोस्टर जारी किया। उसमें लिखा जुड़ेंगे तो जीतेंगे, साथ रहेंगे तो जीतेंगे, ये एक और पोस्टर। और एक और पोस्टर जारी किया जहां लिखा मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, PDA जोड़ेगी और जीतेगी। योगी आदित्यनाथ का एक बयान, बटेंगे तो कटेंगे, और उस पर एक के बाद एक बयान लगातार सामने आ गया है। और अब दर्शकों आपको बता देते हैं कि एक के बाद एक प्रतिक्रिया भी विपक्ष की तरफ से इस पूरे मामले में सामने आ रही है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी उस पर पलटवार किया जा रहा है। तो सुनने में नफरत भरा लगता है। पूरी तरीके से ये सब नफरत फैलाने की बात होती है। इनके मुंह से कभी पढ़ाई की बात नहीं हो सकती, कभी चिकित्सा की, स्वास्थ्य की बात नहीं हो सकती, नौकरी बेरोजगारी की बात नहीं हो सकती, महंगाई गरीबी की बात नहीं हो सकती। इनके मुंह में इतना जहर है, केवल जहर उगलना इन लोगों का काम है। वो जहर उगलते रहे, हम लोग जनता के बीच रह के जनता के मुद्दे को उठाएंगे, जनता की लड़ाई लड़ेंगे और जनता को जीत दिलाएंगे। ये सब केवल अब लोग ड्रामा नौटंकी इन लोगों का समझ चुके हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से एक बेहद आपत्तिजनक पोस्टर लगाया गया है, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे। आपको याद होगा कि अखिलेश यादव जी ने भी कहा था मठाधीश माफिया होते हैं। सनातन और हिंदू के विरोध में इस प्रकार की भाषा, ये समझ में आता है कि हिंदू को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली। इसीलिए हिंदू समाज का, हिंदुओं का अपमान, यही इंडिया अलायंस की पहचान। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे।
योगी का एक स्लोगन विपक्ष को इतना अखरने लगा है कि उनकी रातों की नींद उड़ गई है। तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को भी इसमें सांप्रदायिकता की बू आने लगी है। अखिलेश को ये नारा नकारात्मक लगता है तो तेजस्वी को इसमें नफरत दिखाई देने लगी है। क्या सिर्फ इसलिए कि ये नारा योगी ने दिया है, जिसने चुनावी राजनीति में न सिर्फ हिंदुओं की एकता की नई लकीर खींची है तो बांटने वालों की पोल खोल दी है। योगी के नारे पर मोदी से लेकर संघ ने मोहर लगा दी है, यानी अब वो बीजेपी की लाइन बन चुका है, जो न सिर्फ महाराष्ट्र में गूंज रहा है बल्कि यूपी उपचुनाव में उस नारे का बोलबाला है। क्या इसलिए योगी का ये एकता मंत्र विरोधियों को रास नहीं आ रहा? अगर वो कह रहे हैं कि बटो नहीं कटो नहीं, तो पीडीए परिवार भी तो नहीं बटेगा। तो वो तो नारा आपके लिए लगा रहे हैं कि पीडीए परिवार के लोग बटना मत। तो सुनने में नफरत भरा लगता है। पूरी तरीके से ये सब नफरत फैलाने की बात होती है। इनके मुंह से कभी पढ़ाई की बात नहीं हो सकती, कभी चिकित्सा की, स्वास्थ्य की बात नहीं हो सकती, नौकरी बेरोजगारी की बात नहीं हो सकती, महंगाई गरीबी की बात नहीं हो सकती। इनके मुंह में इतना जहर है, केवल जहर ही उगलना इन लोगों का काम है। वो जहर उगलते रहे, हम लोग जनता के बीच रह के जनता के मुद्दे को उठाएंगे, जनता की लड़ाई लड़ेंगे और जनता को जीत दिलाएंगे। ये सब केवल अब लोग ड्रामा नौटंकी इन लोगों का समझ चुके हैं। विरोधी तो योगी के हर बयान में नफरत खोजने लगते हैं। ऐसा कोई मौका नहीं होता जब मोदी योगी के खिलाफ विरोधी मोर्चा न खोले, और अब पोस्टर वॉर के जरिए सपा योगी के नारे को काउंटर करने की फिराक में है। यहाँ पर एक नया बैनर पोस्टर आज लगा हुआ है समाजवादी पार्टी के फ्रंट पर, यानी कि कार्यालय के सामने। आप देखिए, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी, अमित चौबे। इन्होंने इसके पहले भी एक होर्डिंग लगाई थी, देखिए अभी भी लगा हुआ है। अमित चौबे ने कुछ दिन पहले लगवाया था कि 27 के सत्ताधीश न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। तो इस तरह का जो स्लोगन है वो लगातार भाजपा यानी कि सत्ता दल और समाजवादी पार्टी के बीच में देखा जा रहा है। सपा कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर को महाराजगंज जिला के सपा नेता अमित चौबे ने लगाया है। पोस्टर में अखिलेश यादव की फोटो के साथ साफ साफ लिखा है कि मठाधीश बांटेंगे तो काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी, जिस पर सियासत तो होनी ही थी। समाजवादी पार्टी रोज नए नारे, नए होर्डिंग, नए बैनर के साथ मैदान में सामने आ रही है। कंफ्यूज हो गई है, तय नहीं कर पा रही है कि नारा क्या रखें। समाजवादी पार्टी इतनी बौखला गई है कि कैसे जाति मजहब के समीकरणों को साधें, कैसे सबको साथ लेकर के चल सके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो सबको साथ लेकर चलने की बात कर रही है, लेकिन ये कुछ का साथ और अपनों का विकास जो इनकी थ्योरी थी, ये अब तक एमवाई का समीकरण गढ़ने वाले जो पीडीए का समीकरण गढ़ रहे थे, आज इनका पीडीए का नारा डिरेल हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जो पोस्टर रिलीज किया गया था, जिसमें बटोगे तो कटोगे वाला स्लोगन था, वो अपने आप में एक बहुत ही अजीबोगरीब स्लोगन है। जो पहली चीज तो किसी मुख्यमंत्री द्वारा रिलीज किया जाए वो शोभा नहीं देता, और दूसरी चीज ये है कि उसके जवाब में अगर समाजवादी पार्टी या यूं कह लिए पीडीए, हमारा जो है वो सब्स्टिट्यूट कह लीजिए या सिनोनिम कह लीजिए पीडीए है, हम पीडीए की बात करें। यूपी के उपचुनाव में महज कुछ ही दिन बचे हैं, प्रचार ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। तो क्या अब नारों के दम पर ही वोट बैंक को साधा जाएगा? क्या हिंदुत्व बनाम पीडीए की ये जंग रुकेगी, या फिर कटेंगे बनाम जोड़ेंगे पर नेता लड़ते रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।